सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा की पूजा जब आप करते हो तो किस प्रकार की ऊर्जा आपको मिलती है और कैसे आपको पता चलता है कि बाबा की कृपा आप पर हो रही है और आपके घर में जितने भी कष्ट दुख हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलता है कि मैं बाबा की पूजा करता हूँ तो किस प्रकार की रेज हमको मिलती है, किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है, कैसे पता चलता है कि बाबा की कृपा हम पर हो रही है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सभी लोग बाबा की पूजा करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि किस प्रकार की अनुभूति होगी हमको। क्योंकि बाबा ने खुद अपने 11 वचन में कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो अनुभूति कैसे होती है बाबा की, ये चीज़ हम आज आप लोगों को बता रहे हैं। होती क्या है मित्रों, जब आप पूजा करते हो या साईं सच्चरित्र पढ़ते हो या कोई भी बाबा का व्रत रखते हो तो क्या होता है। सबसे पहले आपको अच्छे अच्छे सपना आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए घर परिवार में लोग कहते हैं आज हमने सपना देखा, तो होता क्या है, जब आपका कल्याण होने वाला होता है, जब आपका जीवन सुखमय होने वाला होता है, तो आप किसी संत का सपना देखते हो, किसी अच्छे फल फ्रूट का सपना देखते हो। और उसमें होता क्या है कि आप किसी को दान दे रहे हो, किसी का कल्याण कर रहे हो, इस प्रकार के सपने आते हैं। किसी संत को आप देख रहे हो, कुछ दान कर रहे हो, उनका पैर छू रहे हो, या घर में लोग आ रहे हैं आप अन्नदान कर रहे हो, इस प्रकार का आता है एक सपना। तो ये होता है, इस प्रकार की अनुभूति इसको बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपके घरों में बहुत ज़्यादा उस समय होता क्या है, भिखारियों का आगमन होने लगता है और आप दान ना करते हुए भी दान करने लगते हैं। क्योंकि जब भिखारी आते हैं या कोई मांगने वाला आता है तो आप क्या करते हो कि कुछ ना कुछ तो उसको देते ही देते हो। और मित्रों, एक चीज़ और बता दें आप सभी लोगों को, इस पीरियड में जब आप कोई भी उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको करना क्या चाहिए कि इस बीच में अगर कोई भी आपके घर में भिखारी आता है, अन्न मांगने आता है या खाना भोजन मांगने आता है, तो उसको ज़रूर देना चाहिए। ऐसे समय में बाबा आपकी परीक्षण करते हैं। होता क्या है कि आपको अनुभूति कराते हैं, क्योंकि बाबा ने खुद कहा है अपने 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो यहाँ दूसरा चीज़ ये हो गया, पहला अपने सपना अच्छे अच्छे आएंगे, संतों के आएंगे, दान देते हुए आएंगे। दूसरा, रियल में आपके घर भिखारियों की संख्या ज़्यादा आने लगेगी तो आप दान करोगे। तीसरा क्या होता है कि जब आपके घरों में जैसे बहुत ज़्यादा गौरैया जो चिड़िया होती है, गौरैया आपने देखा होगा, तो ये गौरैया चिड़िया जो तो है स्पैरो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये चिड़िया आपके घर में पंछियाँ आने लगती हैं। खासकर गौरैया आती है या तोते आ रहे हैं या कबूतर आ रहे हैं, ये सब आपके घर में शुभ संकेत होता है। क्योंकि ऐसे चिड़ियों, ऐसे पंछियों के आने से ये मान्यता होती है कि घर में धन पुत्र लक्ष्मी की वृद्धि होने वाली है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपके घर में अनुभूति आप करते हो और आप कभी देखिए कि ये चीज़ें होने लगती हैं। और जब ऐसी चीज़ें हों, पंछियाँ ज़्यादा आने लगे आपके छतों पर, आपके घरों में, तो आप उनको मारे नहीं, डांटे नहीं, उनके लिए कुछ चावल मुट्ठी भर सुबह के समय ज़रूर छिड़क दें, जिससे आपका जो ये वाइब्रेंट आपको मिल रहा है, जो वाइब्रेशन मिल रहा है बाबा का, ये वाइब्रेशन क्या है, ये आपके घर के लिए शुभ संकेत होते हैं। और इन चीज़ों के लिए आपको निश्चित कुछ ना कुछ दान होता है। क्योंकि बाबा जब अपना अनुभूति कराते हैं तो वो दान चाहते हैं। दान मीन्स कि आपके घर ज़्यादा भिखारी की संख्या आई तो आप क्या कर रहे हो, दान कर रहे हो। क्योंकि यहाँ ज़बरदस्ती का बाबा आपसे दान करवाते हैं। और जब आपके सपने अच्छे आ रहे हैं, संतों के सपने आ रहे हैं, भोजन दान करते हुए सपने आ रहे हैं, तो वहाँ बाबा क्या करते हैं, अनुभूति करा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आपको वो उपदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार से बाबा अपने जीवन काल में करते थे। तो ये 3 चीज़ हो गया कि आप सपने अच्छा देख रहे हो, भिखारियों का आगमन ज़्यादा हो रहा है, पंछियों का। अब चौथा चीज़ क्या होता है
कि आपके घरों के आसपास जो फूल पत्तियां होती हैं, आप उस पर देखिएगा कि भ्रमर, भंवरे खूब सारे दिखेंगे, तितलियां खूब सारी दिखेंगी। ऐसे समय में होता क्या है कि धन धान्य से ऐसा घर परिपूर्ण होने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के आसपास फूल पत्तियों के जो है पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि जहाँ फूल पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे शगुन वाली चीज़ें आती हैं और वहाँ अपशगुन नहीं होता है, और वहाँ पर विकास की तरफ लोग बढ़ने वाले होते हैं। क्योंकि बाबा की जब आप पूजा पाठ करते हो तो आप देखोगे एक से एक जीवात्माएं, एक से एक लोग आपके पास आने लगते हैं, आपके घर में ऐसी खुशियां आने लगती हैं। तो वहाँ फूल पौधों पे आप इस प्रकार की अनुभूति करोगे कि वहाँ तितलियां, भंवरे बहुत ही शुभ संकेत मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घरों में भंवरों का आगमन होता है वहाँ पर शादी ब्याह और चीज़ें शुभ कार्य होने का अनुभव होता है। तितलियाँ आती हैं रंग बिरंगी, वहाँ पर ये होता है कि वहाँ कलरफुल वातावरण होने वाला है। अच्छा, ये हो गया चौथा। पांचवा अब हम आपको बता दें, होता क्या है कि लोगों के अंदर अपने आप एक अंदर से उत्साह, ऊर्जा जागृत होती है। उनको ये अनुभूति होती है, वो अकारण ही खुश रहते हैं, पूरा परिवार खुश रहता है। आप देखेंगे कि उनके चेहरों पर कभी दुख आएगा नहीं, क्योंकि उनके घर में अगर दुख भी है तो भी लोग उस चीज़ से जल्दी निकल जाते हैं। ये बाबा अनुभूति कराते हैं, और ये अनुभूति जिसको हो जाती है वो खुद समझ जाता है कि क्या कारण है मेरे चेहरे पर खुशी होती है। कई बार आप देखिए, सुबह आप उठते हो, अचानक चेहरा बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जब गलत होने को होता है तो आपका चेहरा, आपके विचार मलिन हो जाते हैं और आपको आभास होने लगता है कि गलत होने वाला है। लेकिन जब सही होने वाला होता है, आपका भाग्य बदलने वाला होता है, किस्मत बदलने वाली होती है, तो इस प्रकार की अनुभूति बाबा देते हैं। अब यहाँ सातवां चीज़ क्या होता है, आप ये चीज़ देखिएगा आपके घर में। आप देखिएगा जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो आपको पूजा करने जाओगे आप, वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। घर परिवार, छोटे बच्चे आपको दिखेंगे, वो भी खुशी से खेलते नजर आएंगे। परिवार में आप देखोगे तो एक अलग सा वातावरण आपको दिखेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप इस चीज़ को साइलेंट वे में अपने आप मौन रूप से आप देखेंगे, लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने परिवार को। आप कहीं से आएंगे ना तो घर में पहुंचते ही आपको एक अलग चेंज, अलग ऊर्जा फील होगी। तो ये चीज़ें बाबा खुद अनुभूति कराते हैं। जिस भी घर में साईं बाबा की पूजा पाठ इस प्रकार से होती है, साईं बाबा वहाँ पर लोगों को अनुभूति कराते हैं, और वहाँ पर जब कुछ भी शुभ संकेत होने वाले होते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, ये चीज़ों की संकेत बाबा खुश भेजते हैं। चीज़ें क्या होती हैं, चारों तरफ से आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ आने लगती है। यहाँ ये हो गया, रिश्तेदारी में ये हो गया, शुभ कार्यों का, कोई घर खरीदा, कोई गाड़ी खरीदा, कहीं भागवत, कहीं कहीं कथा है। तो इस प्रकार का आयोजन सुनने को आपको मिलने लगता है। आप घर में सो के उठते हो तो कहीं ना कहीं से शंखनाद का गुंजायमान होता है, कहीं कुछ होता है। ऐसी चीज़ें क्या होती, शुभ संकेत होती हैं। आपके घर में जो जानवर हैं वो भी आप देखेंगे बहुत खुशी से खा रहे हैं, मगन हैं। कुत्ते हैं तो वो भी आपके घर में आ रहे हैं, खा रहे हैं, मगन हैं। तो ये क्या होता है, ये बाबा एक आपको वाइब्रेशन देते हैं, एक संकेत देते हैं अपना, कि ये चीज़ आपके घर में शुभ कार्य होने वाला है। और ये चीज़ें आपको खुद अपने आप आभास होने लगती हैं, क्योंकि साईं बाबा खुद कहते हैं अपने 11 वचन में, 11 वचन मैं बोल दूं आपको एक बार, कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना, ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये बाबा का जो है 11 वचन है। आप इसमें हर चीज़ की कल्पना देखिए, सब कुछ बाबा ने बता दिया है। तो
तो इस प्रकार की अनुभूति होती है। और मेरी कोशिश है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उस पर आपका सहयोग नितांत आवश्यक है, जिससे मेरी आवाज़ और साईं भक्तों तक पहुँचे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।